घने जंगल में एक हिरन रहता था। वह बहुत नरम दिल और भोला भाला सा था। उसकी आदत थी कि अक्सर चीजें भूल जाता, कभी रास्ता याद नहीं रहता तो कभी खाने पीने की जगह और कभी तो अपना वादा भी भूल जाता। जंगल के जानवर उससे प्यार भी करते थे, लेकिन अक्सर हंसते भी थे कि यह कितना भुलक्कड़ है। हिरन को भी अपनी भूलने की आदत का एहसास था, मगर वह कुछ कर नहीं पाता था। उसका दिल बहुत साफ और नीयत अच्छी थी, इसीलिए सब उस पर भरोसा करते थे। लेकिन कई बार वह अपनी भुलक्कड़ी की वजह से मुश्किल में भी फंस जाता। उसी जंगल में एक चालाक कौआ रहता था। उसके पंख काले और आंखें चमकदार थीं। वह हर वक्त होशियार रहता और कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देता, बल्कि अपनी समझदारी से दूसरों की मदद करता। कौआ दूर दूर तक देख सकता था और अपनी अक्ल से बड़े बड़े जानवरों को भी मुश्किल से निकाल देता था। हिरन और कौए की दोस्ती सबको हैरान करती थी, क्योंकि एक तरफ हिरन भोला और सीधा सादा था और दूसरी तरफ कौआ होशियार और समझदार। लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। हिरन को कौए की समझदारी अच्छी लगती थी और कौए को हिरन की साफदिली। एक दिन हिरन सुबह सवेरे जंगल में घास चरने निकला। वह चलते चलते जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया, जहां पेड़ घने थे और रास्ते टेढ़े मेढ़े। थोड़ी देर बाद उसे याद ही नहीं रहा कि किस तरफ से आया था और किस तरफ जाना है। वह चारों ओर घूमने लगा, मगर हर रास्ता एक जैसा लग रहा था। हिरन को परेशानी होने लगी और वह घबराकर बोला, अब मैं कहाँ जाऊं? रास्ता याद ही नहीं आ रहा। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और कौआ पेड़ पर आ बैठा। उसने हंसते हुए कहा, दोस्त, तुम फिर रास्ता भूल गए। हिरन ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और बोला, हाँ, मैं फिर भटक गया हूँ। कौआ गर्व से बोला, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूँ। फिर उसने आसमान से देखकर रास्ता पहचाना और हिरन को वापस घास के मैदान तक पहुँचा दिया। हिरन ने सुकून की सांस ली और धन्यवाद किया। कुछ दिन बाद एक और घटना हुई। जंगल में शिकारी आया। वह जाल बिछाकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हिरन भुलक्कड़ी में शिकारी के जाल के पास घास चरने लगा। जाल के पास कुछ ताजा हरी घास रखी थी, जिसे देखकर हिरन तुरंत आगे बढ़ गया। कौआ पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। उसे तुरंत खतरे की बू आ गई। उसने जोर से आवाज लगाई, हिरन, रुक जाओ, ये घास खतरनाक है, पीछे हटो। हिरन रुक गया और हैरानी से बोला, क्यों? घास तो बहुत मजेदार लग रही है। कौआ नीचे झपटा और बोला, ये शिकारी का जाल है, अगर तुम इसके करीब गए तो फंस जाओगे। हिरन ने तुरंत पीछे हटकर अपनी जान बचाई। थोड़ी देर बाद शिकारी आया तो जाल खाली देखकर गुस्से में चला गया। हिरन ने डर से कांपते हुए कहा, अगर तुम न होते तो आज मैं शिकारी के हाथों पकड़ा जाता। कौआ मुस्कुराया और बोला, इसीलिए दोस्तों की जरूरत होती है, ताकि वे एक दूसरे की हिफाजत करें। कुछ ही दिन बाद एक बार फिर हिरन मुश्किल में पड़ गया। वह पानी पीने के लिए नदी के किनारे गया। पानी का बहाव तेज था और हिरन भूल गया कि इस किनारे पर जमीन फिसलन वाली है। वह आगे बढ़ा और उसके पांव फिसल गए। वह नदी में गिर गया और बहने लगा। हिरन जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा। कौआ जो पास ही उड़ रहा था, तुरंत आया। उसने एक मोटी सी लचकदार बेल देखी जो पेड़ से लटक रही थी। कौए ने अपनी चोंच और पंजों से उस बेल को पकड़कर पानी की तरफ लटका दिया और बोला, दोस्त, इसे मजबूती से पकड़ लो। हिरन ने जैसे तैसे बेल को पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुंच गया। जब वह बाहर आया तो हाफ रहा था। कौए ने कहा, तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जगह खतरनाक है। हिरन शर्मिंदा होकर बोला, तुम्हारी बात सही है,
मगर मेरी भूलने की आदत मुझे बार बार मुश्किल में डाल देती है। कौए ने कुछ सोचा और फिर कहा, चलो एक हल निकालते हैं। उसने हिरन के लिए एक खेल बनाया। वह रोज हिरन से कहता कि जो चीज देखो उसे 3 बार याद में दोहराओ। कभी पेड़ का नाम, कभी रास्ते की शक्ल, कभी पानी के किनारे का निशान। धीरे धीरे हिरन की याददाश्त बेहतर होने लगी। अब वह रास्ते और जगहें भूलने के बजाय पहचानने लगा। लेकिन फिर भी जब कभी उसे शक होता, वह कौए से मदद मांग लेता। समय गुजरता गया और हिरन ने सीख लिया कि दोस्त की नसीहत मानना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। अब वह भुलक्कड़ तो था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा सावधान भी हो गया था। जंगल के जानवर उसकी भुलक्कड़ी पर अब हंसते नहीं थे, बल्कि उसे प्यार से समझाते और उसकी मदद करते। हिरन अक्सर सोचता कि अगर कौआ उसका दोस्त न होता तो शायद वह कभी जिंदा न रह पाता। एक दिन हिरन ने कौए से कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि मेरे शिक्षक भी हो। तुमने मुझे सिखाया है कि याद रखना कितना जरूरी है और दोस्तों की बात मानने से हमेशा फायदा होता है। कौआ खुश होकर बोला, और तुमने मुझे ये सिखाया है कि भुलक्कड़पन भी बुरा नहीं अगर इंसान के दिल में सच्चाई और नेकदिली हो। दोनों हंसते हुए एक दूसरे को देखने लगे और फिर पेड़ों की छाव में खेलने लगे। जंगल के बाकी जानवर भी ये नजारा देखकर खुश होते और कहते, ये है असली दोस्ती, एक चालाक और एक भुलक्कड़, मगर दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यूं हिरन और कौए की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। बच्चे जानवर उनकी कहानी सुनकर सीखते कि भुलक्कड़ होना गलत नहीं, मगर दोस्तों की बात मानना और उनसे सीखना बहुत जरूरी है। और ये भी कि समझदारी और साफ दिल जब साथ मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है।